Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। मेरा नाम अर्चना गर्ग है और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस अनुभव वाले कार्यक्रम में जितने भी एपिसोड आए हैं वो सब ही बहुत यूज़फुल हैं हमारे सबके लिए। सभी सारे एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आज आपको एक स्वास्थ्य की कहानी सुनाना चाहती हूँ। 3 मछलियाँ थी। एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थीं। वह जलाशय आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। पिया नामक मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने के उपाय करने में विश्वास रखती थी। रिया कहती थी संकट आने पर उससे बचने के यत्न करो। चिया का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्होंने झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सभी की चोंच में मछलियां दबी थी। वो चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है।
जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। फिर तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह आकर यहाँ जाल डालेंगे। इसी प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। पिया मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात तो सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही हमें अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरा सुबह आएंगे, जाल फेंकेंगे मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अठेलियां कर रही होंगी। रिया मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनको गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वे आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नई नई ये बातें, नई ये जानकारी, नई नई ये बातें, नई ये जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, हाँ दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, हो समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम। बात ये हमारी, खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी आ गई
अब हमारी सीनियर्स की बारी आ गई, अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियाँ, सेहत और विज्ञान की बात, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात और सीनियर्स के साथ। जय हिंद। मेरा नाम अर्चना गर्ग है और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस अनुभव वाले कार्यक्रम में मैं आज आपको एक स्वास्थ्य की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। चिया ने भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता। इस प्रकार पिया तो उसी समय वहां से चली गई। रिया और चिया जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। रिया ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वह उसे बचाने का काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह जलाशय लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी तो रिया लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सगाड़ अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रिया फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उल्टा दिया। बाकी मछलियां तो तड़फने लगी, किंतु रिया दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे ने को संधाड़ का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निर्जीव पड़ी रिया को उठाया और सूंघा। आख, यह कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रिया को जलाशय में फेंक दिया। रिया अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। चिया भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली चिया उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। पिया की तरह संकट का संकेत मिलते ही उपाय सोचना सबसे उत्तम है। रिया की तरह संकट आने पर दिमाग लगाना भी उचित हो सकता है, लेकिन चिया की तरह भाग्य के भरोसे रहना सबसे खतरनाक है। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर।
नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूं। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार बहुत जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो। ओ हा आ नई नई ये बातें, नई ये जानकारी, नई नई ये बातें, नई ये जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, हाँ दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, हो समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम। बात ये हमारी, खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियाँ, सेहत और विज्ञान की बात, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात और सीनियर्स के साथ। जय हिंद। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.